गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। टेंस फॉर्म्स एंड यूजेस, टेंस के फॉर्म्स और उसके किस प्रकार से यूज़ करने हैं ये मैं आपको बता रहा था। तो मैं आप लोगों को प्रेजेंट इनडेफिनिट के बारे में बता चुका था। मैं धीरे धीरे आपको प्रेजेंट के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको पास्ट बताऊँगा, फिर देन फ्यूचर बताऊँगा और भी जगहों पर ले जाऊँगा मैं आपको। तो ये मानिए आज मैं आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताने जा रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो जैसा कि नाम भी है वैसा ही इसका काम है। इसमें क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूअस लिखा है, मतलब कंटिन्यू, कोई काम जो है वो लगातार होते रहना, मतलब कोई भी काम जो लगातार हो रहा हो उसी में ही उसी को ही कंटिन्यू बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो पहचान होती है, सेंटेंस के अंत में जो चीज़ आती है उसको कहते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल आप पाएंगे कि राम जा रहा है, सीता खा रही है, मोहन पढ़ रहा है, क्या तुम सो रहे हो, वह कहाँ रह रहा है, ओके, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो इस टाइप के जो है आएंगे जिसमें रहा, रही, रहें जरूर आता है लास्ट में। ओके, तो लिखा हुआ है इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी जाती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी जाती है? इज़, एम और आर। कल जो मैं इससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था टेंस पे प्रेजेंट डेफिनेट में, इसमें सिंपल सेंटेंस में एस ओ ई एस यूज़ हो रहा था और निगेटिव में डू और डज यूज़ हो रहा था। डू कहाँ यूज़ करना है, डज कहाँ यूज़ करना है, ये सब मैंने बताया था आपको। इसमें अब जो यूज़ होगा वो होगा इज़, एम और आर एंड हैव टू ज्वाइन आई एन जी इन वर्ब। अच्छा, वर्ब में जो है आपको आई एन जी भी जोड़ना है, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इसमें एक शर्त है क्या क्या, कि इज एम आर का यूज़ होना चाहिए और वर्ब में आई एन जी जुड़े होना चाहिए। जैसे गो है तो आप बोलेंगे गोइंग, ओके, और कम है तो आप बोलेंगे कमिंग, है ना। गुड। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। देखिए यहाँ पे इज़ एम आर है तो इज़ बताया गया है कि इज़ किसके किसके साथ लगेगा। तो इज़ लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम अगर किसी का आया है तो उसके साथ लगेगा। एम किसके साथ लगेगा? एम लगेगा आई के साथ, ओके। और आर जो है आर लगेगा बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और कोई भी प्लूरल चीज़ के साथ, ओके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसके सिंपल सेंटेंस को, ओके। देखिए बेटे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। सिंपल सेंटेंस में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, देन हम लोग इज़, एम, आर में से कोई एक चीज़ लगाते हैं। जो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो। जैसे यहाँ पे लिखा है सी इज़ डांसिंग, ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाया गया है। देखिए यहाँ पे सी आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ओके। और सी के साथ देखिए क्या लगता है? सी के साथ क्या लगता है? यहाँ इज लगता है ना। सी के साथ देखिए इज लगता है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? इज लगा दिया। सी के साथ इज लगा दिया। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर इज एम आर में से क्या लग दिया? इज लग दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ब में आईएनजी है ना, तो यहाँ डांस में देखिए आईएनजी हो गया। और इस सेंटेंस की पहचान क्या थी? रहा है, रही है, रहे हैं। शी मिस क्या होता है? वह, ओके, वह डांस कर रही है, ओके। आई एम अ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं तो एम लगाया। वर्ब में आईएनजी किया तो सिंगिंग कर दिया। ऑब्जेक्ट लिख दिया आ सॉन्ग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो लिख दिया। इसकी मीनिंग हो जाएगी आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। देखिए रहा हूँ, ओके। थर्ड है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहे हैं वी आर रीडिंग आ नॉवेल, तो वी आर रीडिंग अ नॉवेल, वी, ओके। यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है, इज एम आर में वी के साथ आर लगता है, ऊपर मैं बता चुका हूँ। और वर्ब में एनजी यानी रीडिंग लिखते हैं, उसके पास ऑब्जेक्ट जो है नॉवेल वो लिखते हैं। वी आर रीडिंग अ नॉवेल, हम एक नॉवेल यानी एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, ओके। निगेटिव सेंटेंस में कोई बहुत खास परिवर्तन नहीं होता है बेटा। निगेटिव सेंटेंस में देखिए सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज एम आर है, बस निगेटिव है तो यहाँ पे क्या होना गया है? नॉट आ गया है। और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी है, यहाँ भी वर्ब में आईएनजी है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब कुछ सेम है, ओके। आप वहाँ यहाँ पर भी सब वही करेंगे। सब्जेक्ट है तो आई लिख सकते हैं, आई के साथ एम आता है। उसके बाद नॉट लिखते हैं, ओके। वर्ब में आईएनजी यानी प्लेइंग लिखते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा हूँ।
यहाँ पे लिखा ही इज़ नॉट गोइंग, ही लिखा, ही के साथ इज़ का यूज़ करते हैं हमेशा, फिर नॉट लिखा, वर्ब में एनजी, डूइंग लिखा, ही इज़ नॉट डूइंग, वह नहीं कर रहा है, डू मिस होता है बेटा करना, तो आप मीनिंग निकालेंगे वह नहीं कर रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको उस दिन भी 2 फार्मूले बताए थे, आज भी 2 फार्मूले बता रहा हूँ। एक फार्मूला होता है जिसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, है ना, और एक फार्मूला होता है जिसमें हम इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले रखते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब कब पहले रखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब कभी भी क्या से शुरुआत हो रही हो सेंटेंस की, तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इज़ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे वह, हिंदी आ रही ना, क्या वह कुछ कर रही है, तो लड़की है ना, तो जब लड़की है तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट की जगह पर शी लेंगे, ओके, और शी के साथ हमेशा इज़ लगता है, तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले इज़ लेंगे। अब एम और आर तो ले नहीं सकते, एम हमेशा आई के साथ लगता है और आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, तो केवल इज़ ही बचा, तो आप यहाँ पे इज़ लेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे शी, वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि करने की मीनिंग होती है डू, अभी मैंने पहले बताया था यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे आप डू में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा डूइंग, और कुछ कुछ की जो मीनिंग है वो होती है समथिंग, और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, इज शी डूइंग समथिंग, क्या वह कुछ कर रही है। इंट्रोगेटिव वर्ड जो सेकंड वाला फॉर्मूला है जिसमें मैंने बताया इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है, तो जब कभी भी, अभी मान लीजिए यही क्या उठ के बीच में आया होता है सेंटेंस के, या कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कोई भी वर्ड हो अगर सेंटेंस के बीच में आया हो तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं। लेकिन अगर क्या शुरुआत में आया है, इस बात को बहुत गौर करिएगा, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है, ओके। तुम कब जा रहे हो, तो सबसे पहले कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, ओके। यहाँ पे लिखे व्हेन लिखा है, यहाँ पे व्हेन के बाद यहाँ पे इज एम आर में क्या लिखा जाएगा अभी पता नहीं। तुम की पहले क्या होती है मीनिंग, यू होती है, तो यू लिख दिया, है ना। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, इज एम आर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर आईएनजी इसमें जोड़ के लिखेंगे। तुम कब जा रहे हो, तो तुम की पहले मीनिंग लिखेंगे व्हेन, सॉरी कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, और व्हेन के बाद यहाँ आर लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, यू इसके साथ ही आर आता है इसलिए आर लिखा जा रहा है यहाँ पे। जाने की मीनिंग गो होती है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, ओके। तो आज हम लोग ने जिस प्रकार समझा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई बहुत टफ टेंस नहीं है। जो भी टेंस थोड़े से टफ आते हैं उनको मैं बताता रहता हूँ कि कौन से ज़्यादा टफ है, किस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए था, कल मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताऊँगा, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय।